ये जानना और समझना जरूरी है कि आज के हालात में ये काम कैसे करेगी, इसका काम क्या होगा, कैसे ऑपरेशंस को इंडिगो की ये एलीट फोर्स अंजाम देगी, कौन कौन से ऐसे दो मुख्य तौर पर मिशन है जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंधकों का पता लगाना और दूसरा हमास लड़ाकों का खात्मा, जिसका जिक्र मनीष भी कर रहे थे और सुमित ने भी बताया। हालांकि इंडिगो के निशाने पर कौन कौन होगा, जाहिर सी बात है हमास के लड़ाके इनके टारगेट पर हैं और हमास के वो समर्थक जो बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं आसपास के इलाके में। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दूं कि न्यूज पोर्टल अल अरबिया की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि इंडिगो एक साथ दो मिशन पर काम करेगी और पहला काम हमास के कैद से बंधकों को छुड़ाना होगा, दूसरा काम हमास के लड़ाकों का खात्मा तो होगा ही, लेकिन गाजा में आईडीएफ के ऑपरेशंस के साथ साथ इंडिगो के भी अलग स्तर पर ऑपरेशंस चलेंगे। हालांकि इंडिगो में मोसाद के एजेंट्स को भी शामिल किए जाने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि इंडिगो का ऑपरेशन सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाजा से बाहर इंडिगो मिशंस को अंजाम दे सकती है। अब इंडिगो सिर्फ गाजा में नहीं रहेगी, लेकिन उसके खिलाफ ही सिर्फ ऑपरेशन नहीं होगा और कहां पर इन ऑपरेशंस के जरिए ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण है गाजा के साथ साथ कतर और तुर्की, और कतर और तुर्की का नाम इसलिए आज इसमें लिया जा रहा है क्योंकि ये साफ हो चुका है कि कतर और तुर्की में बैठे हमास के लड़ाके और नेताओं का खात्मा भी इंडिगो के एजेंट्स के जरिए ही करवाया जाएगा। संजय भारद्वाज सर, ये स्ट्रैटेजिकल मूव जरूर है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए आज तुर्की का जिक्र करना बहुत जरूरी भी हो चुका है और ये इंपॉर्टेंट है कि ये वो लड़ाके हैं जो 7 अक्टूबर को हमले को अंजाम तो दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद आसपास के सारे इलाकों में फैले हुए हैं और जाहिर सी बात है सिर्फ गाजा तक ही ये सीमित नहीं है। देखिए, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो इंडिगो के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ पे एनएसजी और एनआईए ये दोनों का एक तरीके से मिश्रण है और इसमें इंटेलिजेंस भी शामिल है और सुरक्षा का और जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं वो भी शामिल है। दूसरी बात, ये इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है कि ये जो हमास है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाकी देशों का और बाकी जो संगठन है, जैसे हुती है, आप ये कहिए, इसमें जैसे तुर्की का जो स्टेटमेंट्स आए, ईरान का स्टेटमेंट आए, कतर में इनका हमास का मुखिया बैठा हुआ है, आईएस है, हिजबुल्लाह है, तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा लंबा खींचने वाला एक लड़ाई है। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये देखिए कि इस्लामिक वर्ल्ड इस बात पे हमास के साथ में यूनाइटेड है, चाहे वो सिया हैं चाहे वो सुन्नी हैं। आप देखिए, तो मेरी आगे इसी को लेकर एक और स्पेशल रिपोर्ट है आपसे, मैं उसको लेकर चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन इस बीच बता दें एयर मार्शल राजेश कुमार सर भी हमारे साथ हैं, आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि ज्यादातर ठिकानों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीरें जारी कर ये साफ बता दिया गया है, दावा कर दिया गया है कि ज्यादातर ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और शुक्रवार से लेकर अब तक 2 आर्मर्ड और इन्फेंट्री ब्रिगेड गाजा में शामिल हो चुके हैं। कुल 20,000 इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में एंट्री कर चुके हैं। क्योंकि इजरायली सैनिक 20,000 की अपनी इस फोर्स के गाजा में होने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में हमास की तरफ से भी वीडियो जारी कर दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो हमलों को अंजाम दे रहा है। एक लड़ाका देखिए राइफल से फायर करता हुआ इसमें नजर आ रहा है। वीडियो कब का है ये नहीं साफ किया गया है, लेकिन इलाके में मौजूद ये लड़ाके लगातार फायर करते जा रहे हैं। और 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली सेना हमास के 11,000 टारगेट्स पर हमले कर चुकी है। गाजा में करीब 8,500 लोग इन हमलों में मारे गए हैं। और लंदन में फिलिस्तीन के पक्ष में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने एक रेलवे स्टेशन पर विरोध जताया। ट्रेन को कई घंटों के लिए यहां रोक दिया गया।